भी करा जा सकता था, पर मैंने सोचा कि एक्सपैंड करके कर लो, थोड़ा आसान रहता है। अभी एक्सपैंड करा, मल्टीप्लाई कर देंगे अब, एफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5, इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, ठीक है ना। जब एफ वाई हो गया तो वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 क्या हो गया, वाई की पावर 7, ठीक, और 70 वाई इंटू वाई की पावर 5 तो 70 वाई की पावर 6। एक काम करूं, नहीं अभी नहीं कर सकते, पावर 4 वाई की पावर 5, वाई की पावर 4 वाई की पावर 5। यार एक्सपैंड मत करो, अपना काम बढ़ जाएगा, परेशान हो जाएंगे। एक्सपैंड मत करो, इतना ही छोड़ो और यहीं डिफरेंशिएट कर दो। जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो एफ डैश वाई प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज छोड़ा, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 वाई की पावर 4, ठीक है, प्लस वाई की पावर 5 को एज इट इज छोड़ा, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 35 माइनस वाई, और फिर जब 35 माइनस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो पावर को करा, जब 35 माइनस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। 35 का तो 0 हो गया और वाई का 1 हो गया, बीच में माइनस का साइन है। एफ डैश वाई इज इक्वल टू 5 वाई की पावर 4 35 माइनस वाई का स्क्वायर -2 वाई की पावर 5 -2 वाई की पावर 5 30 इंटू 35 माइनस वाई, पुट एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर रख दो। जब 0 के बराबर रखेंगे तो भाई इधर y की पावर 4 है, इधर y की पावर 5 है, y की पावर 4 ले लो कॉमन, एक तरफ 35 माइनस वाई का स्क्वायर है, एक तरफ 35 माइनस वाई है, 35 माइनस वाई ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा, 5 इंटू 35 माइनस वाई -2y इज इक्वल टू 0। समझ गए, ठीक। एफ डैश वाई को 0 के बराबर रखा, एफ डैश वाई में इधर y की पावर 4 इधर y की पावर 5, तो छोटी पावर क्या है, y की पावर 4 कॉमन ले लिया, 35 माइनस वाई का स्क्वायर है, 35 माइनस वाई है तो 35 माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो इधर 35 माइनस वाई बचा और 5 बचा, 5 इंटू 35 माइनस वाई, वाई की पावर 4 में कॉमन ले चुका हूँ, वाई की पावर 4 कॉमन लिया है और 35 माइनस वाई कॉमन लिया है, 2 यही है और वाई की पावर 4 लिया था तो एक वाई बच गया यहाँ पर, सही है, ठीक है। अब आगे चलिएगा, अब ये हो जाएगा मेरे पास y की पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई इंटू 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, 175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ये 15 तो नहीं है, हो तो गया। अच्छा जी, तो अब आइदर y की पावर 4 इज इक्वल टू 0 और 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अभी ये तो y की तो वैल्यू आ गई 0 के बराबर, इधर से y की वैल्यू आ गई 35 के बराबर, और इधर से y की वैल्यू क्या आएगी, 175/7 25 के बराबर, सही है। ये सही लग रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें, ये सही लग रहा है। इसमें क्या है कि एक वैल्यू अगर y की वैल्यू 0 आ गई तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, 35, क्योंकि दोनों का सम 35 है, यहाँ 35 y है तो x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो
वो ठीक नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा ठीक? क्योंकि अगर भाई एक भी दोनों में से एक भी टर्म जीरो हो गया तो मेरा तो फंक्शन ही जीरो हो जाएगा, है ना। पर चलो खैर छोड़ो, करके देखते हैं। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश वाई हमारे पास यहाँ तक निकल गया था। ये एमसीक्यू में कौन देता है भाई इतना बड़ा क्वेश्चन? हाँ, और ये 25 तुमने कौन सा ऑप्शन करा? ए गलत नहीं है क्या? दोनों का सम तो फिर 45 हो गया ना। किसी का भी नहीं है। कुछ करना ही था। हाँ, ये शायद 10 होना चाहिए था, 10,25, क्योंकि देखो y की वैल्यू आ रही है ना 25, है ना, तो x हमारा 10 होना चाहिए। सही है। तो यहाँ पर अब डबल डेरिवेटिव निकाल लो। डबल डेरिवेटिव लंबा हो जाएगा यार। अगर डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो एफ डबल डैश वाई, ये दुश्मनी तुम्हारे साथ निकाल रखी है, एमसीक्यू में दे रखे हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। चलो जी, 5 तो कांस्टेंट है। अच्छा, या तो इसमें कर लो या इसी में लगा लो। इसी में लगा लेते हैं। 5 एज इट इज छोड़ो, दो फंक्शंस मान लो। 5 तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज वाई की पावर 4 और 35 माइनस वाई का स्क्वायर। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, ठीक है। तो कैसे लगेगा? वाई की पावर 4 एज इट इज और 35 माइनस वाई का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू, हाँ ये एनसीईआरटी में कौन सा है? वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब। हाँ, उतना होते ही तो बहुत आसान हो जाएगा फिर क्वेश्चन। और ये दे रखा है टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 35। पता नहीं, या तो इन्होंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया फिर, है ना। चलिए जी, y की पावर 4 हो गया एज इट इज, ये हो गया 2 इंटू 35 माइनस वाई इंटू -1, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस अब 35 माइनस वाई का स्क्वायर एज इट इज, और y की पावर 4 का हो गया 4y क्यूब, इसमें लग गया माइनस 2 एज इट इज, y की पावर 5 एज इट इज, और 35 माइनस वाई का डिफरेंशियल जब करेंगे तो ये हो जाएगा -1, और प्लस 35 माइनस वाई एज इट इज, और जब y की पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 5y की पावर 4 इज इक्वल टू 5 इंटू -2 y की पावर 4 35 माइनस वाई प्लस 4y क्यूब 35 माइनस वाई स्क्वायर, -2 इंटू y की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 प्लस 5y की पावर 4 35 माइनस वाई, ये हो गया। ठीक, एक्सपेंड कर लीजिए। -10 y की पावर 4 35 माइनस वाई, 5 4 ज़ा 20, तो 20 वाई क्यूब 35 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 2y की पावर 5, फिर 2 5 ज़ा 10, -10 y की पावर 4 35 माइनस वाई। अब हमारे पास जितनी भी टर्म्स है ना, इसमें y की सबसे छोटी पावर अगर मैं देखूं तो वो आ रही है वाई क्यूब, ठीक है। और सब में से 2 भी कॉमन निकाला जा सकता है, तो 2 कॉमन ले लिया और वाई क्यूब कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? -5 वाई स्क्वायर -5 वाई, वाई क्यूब ले लिया ना, -5 वाई इंटू 35 माइनस वाई
प्लस 10 इंटू 35 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 5 वाई इंटू 35 माइनस वाई। अब अगर y की वैल्यू मैं ज़ीरो ले लेता हूँ, अब अगर y की वैल्यू ज़ीरो ले लेता हूँ तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही ज़ीरो हो जाएगा, है ना। अगर y की वैल्यू ज़ीरो ले लेते हैं तो एफ डबल डैश वाई ज़ीरो हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। y की वैल्यू अगर 35 ले लेते हैं तो 35 माइनस 35 ये ज़ीरो, 35 माइनस 35 ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, तो 35 का स्क्वायर बचेगा इधर, विच इज़ अ पॉजिटिव टर्म, ये हो गया पॉजिटिव टर्म। और इधर 35 का क्यूब, वो भी पॉजिटिव टर्म। पूरा मेरे पास एफ डबल डैश 35 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। एफ डबल डैश 35 अगर पॉजिटिव आ गया यानी कि डबल डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आ गया तो इसका मतलब मिनिमा मैक्सिमा तो नहीं है। तो पहले में अगर मैं इसको जीरो ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो, एफ डबल डैश 35 पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब मिनिमा, जीरो मतलब इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब 25 पर बात बनेगी, ठीक है। 25 पर क्या बात बनेगी, 2 इंटू 25 का क्यूब लिख दो पहले यहाँ, एफ डबल डैश 25, तो 2 इंटू, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एमसीक्यू में, आपको ये नहीं करना, आपको तो समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये दोनों नहीं है तो 25 वाला ही लगेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 25 का क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 5 इंटू 25 इंटू 10, माइनस 5 इंटू 25 इंटू 10, भाई 35 माइनस 25 इज 10, 10 इंटू 35 माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 35 माइनस 5 इंटू 25 इंटू 10, 35 माइनस 25, मैंने गलत लिख दिया, मेरे को 10 का स्क्वायर लिखना था यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। जब हमारा डबल डेरिवेटिव जीरो से छोटा होता है तब वैल्यू मैक्सिमम आती है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव है, तो बस आप समझ लीजिए कि ये कितना हो जाएगा। इसको तो ऐसे ही लिख दो 2 इंटू 25 का क्यूब, और ये 1250, 10 का स्क्वायर 100, 1000 हो गया, 25 5 ये सेम आ रहा है, माइनस 10 वाई कर देना चाहिए था, ये भी माइनस 1250, लेस देन जीरो आ गई वैल्यू। माइनस 1250 माइनस 1250 कितना हो गया, माइनस 2500 प्लस 1000 कितना हो गया, माइनस 1500, माइनस 1500 इंटू अ पॉजिटिव टर्म नेगेटिव आ गई, यही है हमारा y इज इक्वल 25। तो वैल्यू हमारे पास आएगी 10,25, ये है इसका आंसर। तो ये तुमने लगा दिया, ठीक है। हाँ, याद रख लेना, इस पर पेपर पर लिख लो 10,25, क्योंकि जब तक आंसर शीट दिखाएंगे ना भूल जाओगे तुम कि था क्या, तो एक नंबर मिलने के चांसेस हैं। एक मिनट दीजिए मुझे, अभी आ रहा हूँ। छह या सात क्वेश्चन दिए थे मैंने, करेंगे आप लोग?
कोई डाउट है? मैंने कहाँ तक दिया था? 6 तक, 9 तक। कोई डाउट है तो बताओ। 8th और 9th, ठीक है जी। 8th वाला ये तो तुम्हारे पेपर में आया अभी, log 1 + tan x वाला। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4, इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan x dx। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan x क्या है? sin x अपॉन cos x। tan π/4 tan π/4 minus x, tan π/4 minus tan x, 1 minus tan x upon 1 plus tan x। एक काम करते हैं, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं करते, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और यहाँ पर सीधा ऐसे करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan π/4 minus x dx। समझ गए मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ? प्रॉपर्टी 4 है ना। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर चलो इसी में करते हैं सिंप्लीफाई। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan a minus b। tan a minus b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b dx। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan π/4 क्या होता है? 1, तो 1 minus tan x अपॉन 1 + tan x dx। एलसीएम लेंगे तो 1 + tan x प्लस 1 minus tan x अपॉन 1 + tan x dx। माइनस tan x प्लस tan x कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन 1 + tan x। इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 1 is 2, 2 अपॉन 1 + tan x log 2 अपॉन 1 + tan x। इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आई + आई लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से π/4 राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा। log 1 + tan x
प्लस लॉग 2/1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बी। तो लॉग के अंदर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं उसमें, ठीक है। आई प्लस आई इज 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2/1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। 1 प्लस टेन एक्स से 1 प्लस टेन एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? केवल लॉग 2। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग 2 डी एक्स। अब log 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो। तो 2i इज इक्वल टू लॉग 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 और dx। dx का इंटीग्रल क्या होता है? x। तो 2i इज इक्वल टू लॉग 2 dx का इंटीग्रल x हो गया। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज π/4। तो 2i इज इक्वल टू लॉग 2 इंटू π/4 माइनस 0। तो लॉग 2 मल्टीप्लाइड बाई π/4, 2 को इधर ले आओ। i इज इक्वल टू π/8 लॉग 2, π/8 लॉग 2। समझ गए? ठीक है। नाइन्थ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 x इंटू √2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए इसको। तो फिर क्या करेंगे? बाई P4 प्रॉपर्टी 4 यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर भी। 2 माइनस एक्स दिख रहा है ना, 0 से a है और fx है। तो fx की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स। यहाँ पर a क्या है? 2, तो 2 माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 2, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स। तो x की जगह क्या लिखूंगा मैं? 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2। तो 2 माइनस एक्स की जगह क्या लिखूंगा? 2 माइनस एक्स और dx। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। इंटीग्रेशन 0 से 2 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स। कोई फायदा हुआ? अगर दोनों को ऐड कर दूं, इधर √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर √x का होल स्क्वायर हो जाएगा। √2 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, तो इधर √2 माइनस एक्स बचेगा। √2
रूट एक्स प्लस ज़्यादा बेटर ये नहीं है सब्स्टिट्यूशन से ही कर दूँ ये वाला, अगर इसको ऐड करते हैं इवन फंक्शन ऑड फंक्शन ट्राई करा था? नहीं, नहीं उससे नहीं हो रहा, माइनस एक्स रख के नहीं हो रहा। और अगर मैं इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूं, एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब यहाँ अगर रूट एक्स को टी स्क्वायर मान लें, एक्स को टी स्क्वायर मान लें, ठीक है, यहाँ तक ठीक है? नोट कर लिया यहाँ तक? कर लो फटाफट करो। हाँ जी, अच्छा मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद अब ये मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि मैं इनको दोनों को ऐड ही करूँ। आप यहाँ पर क्या करिए, x को टी स्क्वायर मान लो, ठीक है, x को टी स्क्वायर मान लो और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। तो लेट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, लेट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और लोअर लिमिट देखेंगे जरा, मुझे t की वैल्यू देखनी है। t की वैल्यू क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट 0 है, x इज इक्वल टू 0, lower limit x is equal to 0 implies that t square is equal to 0, मतलब t is equal to 0। upper limit x is equal to 2 implies that t square is equal to 2, तो t is equal to रूट 2। ठीक है, आगे चलते हैं जी। i इज इक्वल टू, लोअर लिमिट कितनी है? 0, अपर लिमिट है रूट 2, ठीक। अब t की हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट डाल दी। 2 माइनस एक्स को मैंने क्या लिया? टी स्क्वायर, तो 2 माइनस टी स्क्वायर, 2 माइनस टी स्क्वायर, और x को टी स्क्वायर लिया है अंडर रूट टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन 0 से रूट 2, 2 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट इज टी डी टी, टी इंटू 2 इज 2t, इंटीग्रेशन 0 से रूट 2, 2t माइनस टी क्यूब डी टी। अब जैसे 2t है तो 2 का तो 2 तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2,
ये टी क्यूब है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी की पावर 4/4, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट √2। तो पहले तो अपर लिमिट डाल दो 2, और भाई टी की वैल्यू अपर लिमिट क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ रहा है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई टी इज इक्वल टू √2 मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो टी स्क्वायर की जगह 2 लिख दो ना, 2 इंटू 2/2 माइनस टी की पावर 4 क्या होगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 4, ये तो हो गई जी हमारी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 की पावर 4/4, है ना, ये पूरा 0 हो गया, एक 2 से एक 2 कट गया, क्या बचा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, 2 माइनस 1, आंसर 1 है इसका, नहीं है, क्या आ रहा है आंसर, कितना, अच्छा 7.10 का क्वेश्चन नंबर 9th। अभी देखते हैं जी, 16√2/15 करा तो सही है भाई, ये √x को 1/2 लेकर देखो, मतलब अच्छा x की पावर 1/2, चलो, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैंने गलती कहाँ करी है, हाँ गलती समझ में आ तो गई, ब्लंडर करी है, गलती भी नहीं है, मास्टर स्ट्रोक ब्लंडर है, जब x को टी स्क्वायर माना है तो उसको t की टर्म्स में कन्वर्ट भी तो करूँगा, क्या भाई शैंकी, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये dx इज इक्वल टू 2t dt भी तो होना था, dx को हमने सीधा ही dt लिख दिया, वाह जी वाह, हद हो गई आज तो बेवकूफ़ियत की, 2t dt, 2t dt, ठीक है, और अब क्या होगा, 2 माइनस टी स्क्वायर है, ये t हो गया, और ये 2t dt है ना, तो 2 तो ले लिया बाहर, ठीक, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इसके बाद से ये यहाँ से इसके बाद से चेंज कर दो, i इज इक्वल टू, ये 2 है, और ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 4, 0 से √2 और dt, समझ में आ गई भाई गलती हमारी, हमने क्या करा, हमने dx को dt लिख दिया सीधा, वो गलत है भाई, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माना है तो वो dx भी तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट भी तो करेंगे, तो dx इज इक्वल टू 2t dt आ जाएगा, ठीक है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट बिल्कुल ठीक निकालिए, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, अब आगे देख लीजिए, आगे क्या अंतर है इसमें, ये जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2t³/3, i इज इक्वल टू 2 तो है ही बाहर कांस्टेंट, ये हो गया 2t³/3 माइनस t की पावर 5/5, ठीक है, और 0 से √2, 0 से √2, अब i इज इक्वल टू 2 तो ऐसे ही रहने दो, 2 इंटू √2 की पावर 3/3 माइनस √2 की पावर 5/5, माइनस लोअर लिमिट में ले ही नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है वो लोअर लिमिट 0 है, तो सब 0 ही हो जाएगा, ठीक है, अब इसके बाद देखिए √2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा, 2 √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, √2 की पावर 5, √2 इंटू √2 2, फिर से √2 इंटू √2 2, और एक √2 और अपॉन 5, समझ गए क्या करा है, ठीक है भाई, अब 2 2 4 इधर भी है, ठीक है, ये तो कॉमन आ जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, 4√2, 2 इंटू 4√2 और 1/3 माइनस 1/5,
ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 2 4 = 8 √2, 3 5 = 15, 3 5 = 15, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 3 1 = 3, 8 √2 इंटू 5 - 3 इज 2/15। देखना अब तो यही आ रहा है, 16 √2/15। सही है, ठीक है। और बताओ जी, बाकी सब ठीक है? चलें फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। हाँ कर लो, कर लो। सारे बच्चे कुछ सीरियस से लग रहे हो। हाफ ईयरली ने कुछ आंखें खोल दी हैं क्या? ऐसा तो जनरली ऐसा होता है। अभी भी नहीं खुली? 48। किस तुम्हारे कितने आएंगे, कुछ आइडिया? दूसरी वंशिका के? तो 48 बताया। 48 आइडिया है किसके होंगे? चलो भाई देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन। 0 से π/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई टर्म लॉग से पहले लिखी रहती है ना, तो वो लॉग के बाद वाली टर्म की पावर में आ जाती है। ठीक है, क्या लिखा है? 2 log sin x, तो ये क्या हो जाएगा? log sin x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin x का स्क्वायर माइनस log sin 2x dx। log a माइनस log b, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, जैसे log a प्लस log b होता है ना log a इंटू b, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। तो log sin x का स्क्वायर अपॉन sin 2x dx, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? sin x इंटू साइन एक्स, ठीक है, और sin 2x क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x। एक sin x से एक sin x कैंसिल आउट हो गया।
dx। सही है यहाँ तक? ठीक है। अब sin x अपॉन cos x क्या होता है? tan x। I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log tan x अपॉन 2 dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने log की जो एक प्रॉपर्टी होती है, log की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऐसे लिखा है ना log a की पावर m, है ना, तो ये m log a हो जाता है। तो इसका ठीक उल्टा मैंने यूज़ करा कि m अगर पहले लिखा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, वो log के बाद जो टर्म लिखी है उसकी पावर में आकर बैठ जाएगा, तो log a की पावर m हो जाएगा। वही मैंने करा कि ये 2 लिखा हुआ है तो log sin x की पावर में 2 आ जाएगा, तो sin x की पावर में 2 आ गया। ठीक, फिर log a माइनस log b, ये होता है log a अपॉन b, तो log sin x का स्क्वायर अपॉन sin 2x। sin x का स्क्वायर मतलब sin x इंटू sin x, और sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, एक sin x से एक sin x कट गया, sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा tan x और अपॉन में 2, तो log tan x अपॉन 2। सही है? ठीक है, log tan x अपॉन 2। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद फिर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा। अभी प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया। इसके बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे वही एफ ए माइनस एक्स वाली। तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको, तो i इज इक्वल टू, देखिएगा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 log tan x अपॉन 2, यानी कि tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स और अपॉन में 2, tan 90 माइनस थीटा बताओ क्या होता है? cot थीटा, log cot x बाई 2 dx, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log क्या है tan x अपॉन 2 प्लस log cot x अपॉन 2 और dx log a प्लस log b, ये क्या हो जाएगा log a b, i प्लस आई इज 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log tan x अपॉन 2, और इसको क्या लिख दो 1 अपॉन 2 tan x, log a प्लस log b क्या हो जाता है log a इंटू बी। ये समझ गए भाई, cot x क्या आएगा 1 अपॉन tan x हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये tan x से tan x कट गया तो क्या बचा log 1 अपॉन 4 विच इज अ कांस्टेंट, हो गया कम। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 1 अपॉन 4 dx, log 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू log 1 अपॉन 4 dx का इंटीग्रल x हो गया, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई बाई 2, तो 2i इज इक्वल टू log 1 बाई 4 पाई बाई 2 माइनस 0, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0 इज पाई बाई 2, 2 नीचे आ जाएगा, तो पाई बाई 4 log 1 बाई 4। ठीक है,
जरा क्वेश्चन नंबर 18 तक ट्राई करके आना, ठीक है। क्या बात कर रहे हो? पाई बाई 2, हाँ ठीक है। देखो ये इन्होंने ऐसा करा, ये पाई बाई 4 है ना, और जैसे लॉग 1/4 है तो इन्होंने जरा लॉग की वो कलाकारी दिखाई है। इसको 1/4 को मैं बोल सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या बताया था कि लॉग की पावर में अगर कोई टर्म है, लॉग के आगे जो टर्म है उसकी पावर में कुछ है तो फ्रंट में आ जाता है। ये पाई बाई 4 है, ये 2 यहाँ फ्रंट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1/2, इधर 2 × 4, तो इन्होंने ये करा है। अपना भी ठीक है, ये भी ठीक है। पाई बाई 2 लॉग 1/2, ये भी ठीक है। पाई बाई 4 लॉग 1/4, वो भी ठीक है, ठीक है। चलिए जी, तो करिएगा 18 तक ट्राई करना, कहीं अटको तो बताना। बारह बजे कल आप लोगों की मैंने कल की छुट्टी रखी थी फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स की क्लास 12 बजे रख सकता हूँ। केमिस्ट्री की क्लास, अच्छा ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास का टाइमिंग क्या है पता नहीं, पूछ लेना, ठीक है। दोनों बैचेस का पूछ के बता देना मुझे, ठीक है। सही है, फिर देखता हूँ कल।